हेलो स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का सपोर्ट देखकर। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है और उसके बाद कमेंट डाउन करके हमें ये भी बताया है कि किसका कौन सा आंसर आ रहा है। तो बस इसी तरह से आप लोग अपनी प्रिपरेशन में ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि देखिए जब आपको वीडियो मिले तो आप लोग पॉज करिए, उसके बाद खुद से सॉल्व करिए। खुद से आप जितना सॉल्व करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको उतना ही ज़्यादा इन क्वेश्चंस को लगाने में बाद में आसानी होने वाली है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न जो कि आपको देखने को मिल रहा है। शायद कल थोड़ा सा लाइट का इशू था, आप लोगों ने बताया था मुझे, तो आज तो आई होप कि लाइट इंप्रूव हो गई है। अगर कहीं पे दिक्कत समझ में आती है तो भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए आप देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति प्रति घंटा काम के लिए कितना रुपए पाता है? कितना रुपए पाता है बेटा? 15 रुपए पाता है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वह 5 दिन काम करता है तो उसकी कुल कमाई कितनी होगी? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बेसिकली आज का जो वीडियो है वो यूनिटरी मेथड यानी कि एक एक नियम पे आधारित है, और ये वो चीज है अगर आपको एक एक नियम आता है तो आई गारंटीड कि आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे रुकने नहीं वाला है, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो, अगर यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है तो। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए आपको 10 चीजों का मूल्य पता है, आप अगर एक चीज का मूल्य निकाल लेते हैं तो बहुत ही आसानी से फिर आप 10, 15, 12, 13 जितने का पूछा जाएगा उसे आप निकाल सकते हैं। तो इसी चीज को कहते हैं यूनिटरी मेथड या फिर एक एक नियम। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक व्यक्ति प्रति घंटा, यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो अगर व्यक्ति 1 घंटा काम करता है तो उसे कितने रुपए मिलते हैं बेटा? उसे 15 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिल रहे हैं? 15 रुपए मिल रहे हैं, राइट। और उसके बाद अगर आप देखें तो यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, कब तक? 5 दिन। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे? 8 घंटे काम करने का कितना पैसा होता है? आप देखेंगे कि ₹15 में आपको क्या करना है? 8 का गुणा करना है। क्यों करना है? क्योंकि 8 घंटे का निकालना है, राइट। अब देखिए 8 घंटे का कितना हो जाएगा? 15 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 15 8 120। तो 120 रुपए आपका यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। ये तो हुई एक बात यहाँ तक की। अब कितने दिन काम करना है उसे? 8 घंटे, 5 दिन काम करना है। कितने दिन? ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। तो अगर वो सिर्फ 8 घंटे काम करता है तो 8 घंटे का आपको 8 घंटे का कितना मिल रहा है? 120 रुपए मिल रहा है, राइट। और उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें 5 दिन, कितने कितने घंटे? 8 घंटे। तो अब इसमें कर दीजिए सिंपली 5 का गुणा। तो इसमें जब आप 5 का गुणा करेंगे तो कितना आने वाला है? 12 पंचे 60। कितना आता है? 12 पंचे 60 और 1 0 ये वाला। तो यहाँ से कितने रुपए निकल के आए बेटा? 600 रुपए की उसकी कमाई होगी। यहाँ पे देख सकते हैं 4th नंबर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पांचों स्लाइड में इस पीपीटी में पूरे इसी टाइप के क्वेश्चन है जो कि यूनिटरी मेथड में है, और जो कल अगला आने वाला वीडियो है उस पे हम लोग एडवांस लेवल पे जो क्वेश्चन होंगे उनकी बात करेंगे, यूनिटरी मेथड से जुड़ा हुआ ही। चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, इसको खुद से करने की कोशिश करिए, उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। सो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं रमेश को 5 दिनों की मजदूरी कितनी मिलती है। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 दिन। 5 दिन की मजदूरी कितनी मिल रही है बेटा? 5 दिन की जो मजदूरी मिलती है वो मिलती है ₹15। चलिए ये हुआ। तो सुरेश को, देखिए सुरेश और रमेश में आपको नहीं परेशान होना है, क्योंकि अगर प्रश्न में आपको बताया जा रहा है किसी भी व्यक्ति की तो आपको उसी हिसाब से दूसरे भी व्यक्ति का निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितने दिन का दिया गया है? 5 दिन का। आप 1 दिन का निकालेंगे। कितने दिन का? 1 दिन का। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप 1 की वैल्यू निकालेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड या फिर एक एक नियम। तो 1 दिन की मजदूरी कितनी होगी? देखिए जो बच्चे लोग शुरू से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये थोड़ा सा बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन होगा, लेकिन जो लोग अभी भी शुरुआत से एक बार फिर से पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए थोड़े से करने के लिए है। ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत हार्ड तो नहीं है, बहुत ही इजीली क्रैक किया जा सकता है। यहाँ पे कितना होगा? 5। 5 से कैंसिल आउट किए कितना आएगा यहाँ पे बेटा? 3 आ जाएगा। 5 3 15। चलिए तो 1 दिन की हमारी मजदूरी कितनी निकल के आई है? 1 दिन का निकल के आया है 3 रुपए। अब हमें निकालना कितने दिन का है?
3 दिनों का निकालना है, किसके लिए? सुरेश के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 दिन। 3 दिन के लिए कितना होगा? जितना भी हमारा 1 दिन का हो रहा है उसमें कर देंगे 3 का गुणा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट डाउन करके आप हमें जरूर बताएं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो पॉज करने को कहा था और साथ ही साथ अटेम्प्ट करने को कहा था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या लिखा हुआ है बेटा? एक मजदूर 5 दिनों की मजदूरी कितने रुपए पाता है? 165 रुपए पाता है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे 5 दिनों का कितना। सबसे पहले तो जो आपको दिया गया है उससे आप लोग मदद लेने की कोशिश करेंगे। 5 दिनों का कितना मिल रहा है? 165। इतना हमने क्वेश्चन को लिख लिया। अब हमें दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर की उसकी 25 दिन की मजदूरी क्या होगी? तो इस बात पे हम लोग देखेंगे कि 25 दिनों की निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे? 1 दिन की निकालिए आप। 1 दिन का कितना होता है? 1 दिन का आएगा रुपए में अगर बात करें तो 165/5। काटिए जरा, कितनी बार में जाएगा? 5 से 3 बार में कटेगा। 5 3 15 और फिर 5 3 15। कितने रुपए आ रहा है बेटा? 33 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है? 33 रुपए। 1 दिन की जो मजदूरी बैठ रही है उसकी कितनी आ रही है? 33 रुपीज आ रही है। निकालना कितने दिनों की है? हमें निकालना है 25 दिन का। देखिए यहां तक तो हमने क्रैक किया 1 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए। अब 25 दिन के लिए कैसे निकालेंगे बेटा? 25 दिन का निकालने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें करना है 33 में 25 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं आप तो प्लीज कमेंट डाउन करके बता दीजिएगा अगर कहीं पे कुछ भी समझने में दिक्कत होती है तो। एंड आई होप कि आप सभी लोग हिंदी मीडियम वाले अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप लोगों को कहीं पे दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहाँ पे 33 गुणे 25 लिखा हुआ है। चलिए इसका अगर गुणा करें तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन तो सभी को आता है। आई होप इतना तो मैं कंसीडर कर ही सकता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन आता होगा। 25 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा बेटा? 75। फिर से 25 का पहाड़ा कितनी बार? 3 बार। कितना आएगा यहाँ पे? 75 और यहाँ पे 0। 5 7 5 12, 2 हासिल आया 1 और यहाँ पे 8। कितना आंसर आ रहा है बेटा रिजल्ट निकल के? 825। 825 आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है? यस, सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करिए, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा से शुरू करिए। तो आइए अब देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को कि कैसे ये सॉल्व होने वाला है। ज्यादा तो कुछ खास नहीं है इस सवाल में। 12 किलो आलूओं को क्या दिया गया है? मूल्य कितना? 12 kg का। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं यहाँ पे कितने का? 12 kg का। 12 किलोग्राम आलूओं का मूल्य कितना दिया गया है बेटा? ₹360। कितना दिया गया है? 360 रुपए बताया गया है। चलिए सबसे पहले यहाँ से हम एक चीज तो निकाल ही सकते हैं कि 1 किलो अगर हम आलू लेने जाएं तो हमें कितने का पड़ेगा। अगर हम 1 किलो आलू लेने जाते हैं तो कितने का पड़ेगा? 360/12। चलिए 360/12। जल्दी से अगर इसको कैंसिल आउट करने की बात करें तो 12 कहीं 36। तो यहाँ पे 30 रुपीज जो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? ₹30। इतना आपको यहाँ पे 1 किलो का निकल के आएगा। चलिए अब उसके बाद क्या पूछा जा रहा है? 8 किलो का। अगर हमें 1 किलो का पता है तो 8 किलो का तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो 8 kg का कितना होगा बेटा? ₹30 में बस हमें मल्टीप्लाई करना है क्या? 8, और यही होगा आपका आंसर। तो रुपीज कितना आ जाएगा? 240। 240 रुपए जो है आपको 8 किलो आलूओं का मूल्य पड़ेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सेकंड। आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अगर नंबर आपको दिख रहा है 62 65 68 68 26, यानी कि 6265686826, और आप हमसे स्टडी मटेरियल अगर कोई भी परचेज करना चाहते हैं तो आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप में और मैसेज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ, वीडियो को लंबा ना करते हुए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं यहाँ पे, और अगर आप लोगों को नीड है तो आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हैं। 5 दर्जन केलों का मूल्य कितना बताया गया है बेटा? ₹7.50। हमें क्या करना है? 2 दर्जन संतरे का मूल्य बताया गया है, राइट। और उसके बाद 1 दर्जन केले एवं 1 दर्जन संतरे का मूल्य आपको पता करना है। चलिए अब देखिए करना क्या है। इधर क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इधर पे लिख लेते हैं केला और इधर पे क्या लिख लेते हैं? संतरा, राइट। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में भी सॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है। चलिए तो यहाँ पे क्या है? 5 दर्जन केले। कितने दर्जन? 5
दर्जन केले कितने के हैं आपके? 7 रुपए 50 पैसे के। 7 रुपए 50 पैसे के। एक दर्जन कितने का बैठेगा बेटा? एक दर्जन जो आएगा आपका 7.50 बटे कितना आएगा? 5। आई होप कि आपको डेसिमल का डिवीजन जो है तो वो आता है, और इन केस कि नहीं आता है तो आप हमें कमेंट डाउन करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए एक डेसिमल का भी वीडियो जरूर बना दूंगा। चलिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 1.5। कितना आएगा? 1.5 रुपीज यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। अगर संतरे की बात करें तो 2 दर्जन का कितना है? 2 दर्जन का है आपका मूल्य यहाँ पे 20 रुपए। कितना है? 20 रुपए है, राइट। और आपको निकालना कितने का है? 1 दर्जन का। कितने दर्जन का? 1 दर्जन का। तो कितना हो जाएगा? ₹20/2, दैट इज कितना आने वाला है? 10। देखिए यहां से कितना आया है? 10 रुपए, और यहां से कितना मिला है आपको? 1 रुपए 50 पैसे। चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। अगर 10 और ऐड करना है कितना? 1.5। देखिए अब आपको सबसे पहले चीज ये ध्यान रखनी होगी कि क्या हम 10 को 10.0 लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1.5 जो होगा, कुछ नहीं करना होता है। दशमलव के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो थोड़े अलग होते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको दशमलव को दशमलव के पास रखना होता है, और जो बाकी की संख्याएं हैं उन्हें उनके स्थान पर, जैसे इकाई का जो अंक है वंस के प्लेस में जो डिजिट है वंस के सामने आएगा, टेंस के सामने जो है वो टेंस के सामने, दशमलव दशमलव के सामने, और जो इधर 10th प्लेस पे है, राइट, तो वो कितने पे आएगा? यहाँ पे इसके सामने आएगा। बस सिंपली ऐड कर दीजिए। यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा 1, तो 11.5। अगर कहीं पे आपको देखने को मिल रहा है यस 11.5 या फिर 11.50, यही होने वाला है आपका राइट आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे और भी जो आपके दोस्त हैं तो वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। ओके, थैंक यू।